बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कशंस करनी है रिटन टेस्ट की। पंजाब पुलिस में जो पीएसए का टेस्ट हुआ था कल, उस पेपर्स को आज हमने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। पीएसए में है हमारे पास पुलिस स्टेशन असिस्टेंट, उसका कंप्लीट सोल्व पेपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे प्रेस कर दें। इसका बेनिफिट ये होगा कि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और हर जो जॉब से रिलेटेड उसमें जो है न्यू जो टॉपिक्स आ रहे हैं, मींस के जो न्यू जॉब्स आती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको, उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे सीएसएस के एग्जाम आ रहे हैं, एमपीटी, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। एंड जो प्रीवियस जो पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर इसे प्रेस कर दें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये जो लास्ट टाइम कल 8 तारीख को ये पेपर हुआ है, जिसमें जो पीएसए मतलब एक कंप्यूटर का एक टेस्ट था जो कि पंजाब पुलिस ने इसे कंडक्ट किया, बिजियो के अंदर हुआ था। तो उस पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मदर ऑफ हजरत इस्माइल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था? हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्स स्टैंड्स फॉर, कि फैक्स एक मशीन होती है, फैक्स का मतलब क्या होता है? फैक्स माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैड, कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैज 12 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग यूसुफ एंड बिनयामीन। यूसुफ एंड बिनयामीन के अलावा 10 भाई थे। ठीक है, टोटल नंबर क्या हो गए? 12 बेटे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कि इसको अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कि एक आपके पास एक उर्दू के वर्ड था, एक लाइन थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है वी रीड न्यूज पेपर्स डेली, कि हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के अंदर कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है? तो अब आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये क्या, बहुत एक ठंडी जगह है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम होता है। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर टेम्परेचर आर बिलो -133 डिग्री, जहाँ अंटार्कटिका में जो टेम्परेचर है वो -133 डिग्री से भी कम होता है, बहुत कम होता है ऑन अ क्लियर विंटर नाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियम ऑफ हार्टफील्ड। हार्टफील्ड का मतलब कि एंटोनियम क्या होगा? एपैथिक। पहले आपको हार्टफील्ड का मतलब पता चाहिए कि हार्टफील्ड का मतलब है दिल से, एपैथिक का मतलब है बेहिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इसके मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है 5वें नंबर के ऊपर कौन सा जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है? वो है पाकिस्तान। आपको लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, कम से कम आपको पहले 5 या 6 तो आपको कम से कम याद होने चाहिए। आपको मैं अब लिस्ट आपको दिखा देता हूँ कि इस लिस्ट में आपने इस तरह से याद रखने हैं। नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 पे यूएसए, नंबर 4 पे इंडोनेशिया एंड नंबर 5 पे पाकिस्तान है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? 5th पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये कंप्लीट कर देता हूँ। पाकिस्तान के बाद 6 नंबर पे ब्राजील, 7 नंबर पे नाइजीरिया, 8 नंबर के ऊपर बांग्लादेश, 9th नंबर पे रशिया एंड लास्ट में 10 नंबर के ऊपर मेक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड इज कवर्ड डैश हेयर, हेड इज कवर्ड विद हेयर, जो हमारा सर है वो बालों से जो है वो घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू के अंदर इसको ट्रांसलेट करना है। टी इज वाइडली कंज्यूम थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? कि पूरी दुनिया में चाय बहुत ज्यादा पी जाती है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 की पावर 2 एंड मैम 4 की पावर 2, इसको हमने सॉल्व करना था। अगर 6 की पावर 2 लें, इसका मतलब है 6 इज द 36 और 4 की पावर 2 लें, 4 4 द 16। तो 36 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना है। वलीद स्टॉल द मशीन फ्रॉम द फैक्ट्री, कि वलीद ने फैक्ट्री से मशीन चुराई। ठीक है, यहाँ में वो भी हो सकता है कि इसने बेची, आपको वर्ड्स इनके चेंज हो सकते हैं। स्टॉल की जगह पे कुछ और भी आ सकता है, सेल भी आ सकता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको भी उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना है। आई एम ग्रेटफुल टू यू, इसका मतलब है मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट करना था कि बारिश कल सुबह से हो रही है, बारिश कल सुबह से हो रही है। इसका करेक्ट बनेगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह से बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, किनमें से आपने स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। 0.4, 0.45, 5.5, इस तरह से क्वेश्चन था। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आएगा 0.4, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ 4 consecutive even numbers is 292, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास होगा 70। ये सॉल्यूशंस आपके पास ये सॉल्यूशंस को आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 गीगाबाइट्स मतलब 1024 गीगाबाइट्स, 1024 जीबी मतलब 1000 जीबी किसके इक्वल होती है, 1 टेराबाइट्स के इक्वल होती है। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए 1 MB किसके इक्वल होती है, 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होती हैं, और 1 गीगाबाइट्स के इक्वल होती है 1024 MB के इक्वल होती हैं। तो ये करेक्ट आंसर इसका 1 टेराबाइट। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज द मोस्ट यूज्ड कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर हमारे पास ज्यादा कंप्यूटर कौन से यूज हो रहे होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर्स कॉपीराइट एक्सेस इलीगली, कि हम कॉपीराइट्स को क्या करते हैं कि वो इलीगली एक्सेस कर सकते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को, वो कहलाते हैं पायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर्स यूज्ड फ्री फॉर सम डेज, के ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हम फ्रीली कुछ दिन तक इसको यूज कर सकते हैं उसे कहा जाता है फ्री वेयर। अब यहाँ पे देखिएगा कि अदर नेम फॉर फ्री वेयर वाज, फ्री वेयर का अदर नाम भी ये हो सकता है कि फ्री सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है बड़ा, नील वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर व्हेन ही कम डैश एन आर्टिकल अबाउट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हिज, इसका मतलब है अक्रॉस, कि नील अखबार पढ़ रहा था जब इससे अपने एक पुराने दोस्त के बारे में एक मजमून मिला। इसका करेक्ट आंसर अक्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैज बीन वर्किंग डैश मिडनाइट, कि वो आधी रात से काम कर रही है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा सिंस। शी हैज बीन वर्किंग सिंस मिडनाइट, वो आधी रात से काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज मैरिड इन डैश हिजरा, कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को कौन सी हिजरी में शहीद किया गया, इनको 40 हिजरी में शहीद किया गया। 19 रमज़ान को 40 हिजरी में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरह स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह, वो कौन सी सूरह है जो बगैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है, सूरह तौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, मारखोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज इंटरेस्टेड डैश ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये आप सेंटेंस को रीड करते ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे होता है। शी इज इंटरेस्टेड इन ड्राइंग्स एंड पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर, के पहली मरदमशुमारी पाकिस्तान के अंदर कब मुनक्किद हुई थी, 1951 के अंदर मुनक्किद हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ फाउंड की गई, ढाका के अंदर फाउंड की गई 30 दिसंबर 1906 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कोड ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान का नेशनल कोड PK है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन स्टैंड फॉर का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब, के एक ऐसी टोपोलॉजी है कंप्यूटर के अंदर जो है नेटवर्क टोपोलॉजी एक टॉपिक है, उसके अंदर जो टोपोलॉजीज हैं जिसके अंदर ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर हब यूज हो रहा होता है या कंट्रोलर यूज हो रहा होता है। मीन्स के हब और कंट्रोलर से मुराद ये है कि जो सारे सिस्टम मतलब पूरे जो कंप्यूटर्स को एक जो है सर्वर कंट्रोल कर रहा होता है उसे हम स्टार्स कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी। इसके मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। देखें डायग्राम में एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर, एक ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर एक हब के साथ एक डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हैं, तो इसे कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल, कि एक्सेल के अंदर हम एक वर्कशीट के अंदर काम कर रहे हैं, अगर दूसरी वर्कशीट आपने इंसर्ट करनी है तो इसके शॉर्टकट क्या है, उसके शॉर्टकट की है Shift+F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, SQL स्टैंड फॉर, SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज।
नेक्स्ट है मनोसलवा वाज अ टाइप ऑफ मील दैट वाज गिफ्टेड टू, कि मनोसलवा जो है एक जन्नत का खाना था, वो कौन सी नबी को उन्होंने गिफ्ट किया गया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को गिफ्ट किया गया था। बनी इसराइल कौम थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ यल? यल का सिनोनियम क्या है? यल का मतलब होता है चीखना, शोर मचाना। शाउट का मतलब भी यही है चिल्लाना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम वेरी मच डैश टू मीट यू, आई एम वेरी मच डिलाइटेड टू मीट यू। करेक्ट आंसर इसका होगा डिलाइटेड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हु वाज अवॉर्डेड निशान हैदर इन 1965 वॉर, के 1965 की जंग में किसको निशान हैदर के अवार्ड से नवाजा गया? राजा अजीज भट्टिंग को जो है निशान हैदर के अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इज नोन एज, के कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस डाटा क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। मैं थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे देता हूँ। इसके मतलब 3-4 चीज़ें होती हैं। इनपुट होती है, फिर हमारी क्या होती है प्रोसेसिंग, फिर हमारी आउटपुट होती है। जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो जो डाटा प्रोसेस हो रहा होता है उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ आ कार इज सोल्ड फॉर ₹50,000 द प्रॉफिट इज 17%, कि एक कार जो है 50,000 रुपए में एक कार बेची और उसके ऊपर प्रॉफिट आया 17%। वट शुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज? इट सोल्ड फॉर ₹47,000। ठीक है, कहते हैं 50,000 की कार बेची, 17% प्रॉफिट आया है, तो इसमें यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस का मैं आपको समझाऊंगा। जो पेपर्स के अंदर कॉस्ट प्राइस का था, आप यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको खुद कर सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट है वो है ओरिजिनल प्राइस के ऊपर। इसके अंदर है प्रॉफिट हमारे पास 17% है, सेल प्राइस हमारे पास 15,000 है, और कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता। कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस जो है 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो है वो 0.17। तो इस तरह हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 42,735। इसका करेक्ट आंसर था। अगर आपने पेपर्स दिए तो पेपर्स के अंदर ऑप्शंस काफी सारे थे, जिसके अंदर 30,000 था, 33,000 भी था, और 42,735 भी था, और इसके अंदर आपके पास जो है 46,000 भी था। तो इसका करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये मैं यहाँ तक व्यूवर्स, यहाँ तक आज हमारे सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। ये वो एमसीक्यूज थे जो कि आपके पीएससी के रिटन टेस्ट के अंदर आपके सारे एमसीक्यूज आए थे। बहुत ही आसान पेपर था, कोई मुश्किल पेपर नहीं था। आप आगे वाले हर टेस्ट को भी आप इंशाल्लाह आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमने सारे पेपर्स को हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।